नमस्कार। टीआर एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है टेंस। इसके अंतर्गत हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वाक्य के अंदर क्रिया का सही रूप हम कैसे भरेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो रिलीज किया था उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अगर हम इंग्लिश के ऊपर हमारी जो कमांड है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक्स पे ध्यान देना होगा। उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ पॉइंट शेयर किए थे, उसमें से मुख्य जो पॉइंट मैंने बताया था वो था ग्रामर और वोकेबलरी। हमें ग्रामर के साथ साथ में वोकेबलरी का एक बहुत बड़ा संग्रह हमारे पास में रखना होगा। इसलिए हम जो भी ग्रामर के टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंत में मैं 5 इंग्लिश के स्ट्रेंज वर्ड्स बताने का प्रयास करूंगा, ताकि ग्रामर के साथ साथ में हमारे पास में स्पेलिंग्स का भी एक बहुत बड़ा कलेक्शन है वो हो जाएगा। तो अविलंब हमारे आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये टॉपिक है टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 11 तक के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि क्लास 12th के अंदर तो ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं है, उसमें केवल और केवल राइटिंग भाग ही है। इसलिए कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 11 तक के विद्यार्थियों के लिए ये जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हमारे आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक की शुरुआत हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस से करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के साथ में एस और ईएस का भी प्रयोग किया जाएगा। जब हमारा कर्ता प्लूरल होगा, जब हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो हम क्रिया की प्राय फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा कर्ता सिंगुलर होगा तो हम क्रिया के साथ में या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। जब क्रिया के अंत में सी एच, टी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस और जेड आता है तो हम क्रिया के साथ में ईएस लगाएंगे। अगर इनमें से कोई क्रिया के अंत में नहीं आता है तो हम वर्ब के साथ में केवल और केवल एस लगाएंगे। ये क्रिया का एफर्मेटिव रूप है, यानी जब वाक्य सकारात्मक होगा तब हम या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे या फिर क्रिया के साथ में एस और ईएस लगाएंगे। लेकिन जब हमारा वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो हम सहक्रिया डू और डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता होने पर किया जाएगा और डज एक वचन कर्ता होने पर किया जाएगा। डू और डज का प्रयोग होने के बाद में जो मुख्य क्रिया है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, चाहे कर्ता सिंगुलर है चाहे प्लूरल, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डू और डज आने के बाद में क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग में आती है। अब हम इस टेंस का प्रयोग कैसे करेंगे? पहला बिंदु है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी शाश्वत सत्य होने पर। अगर दिया हुआ वाक्य शाश्वत सत्य है तो हम उस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य है वाटर, यहाँ पे खाली जगह आएगी, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल, यानी उबलना। पानी है वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये शाश्वत सत्य बात है। इसलिए इस वाक्य में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। अब हमारा कर्ता आपका सिंगुलर है, कर्ता हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर कर्ता होने पर हम वर्ब के साथ में एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। वर्ब हमारी बॉयल है, बॉयल के अंतिम जो वर्ड है वो इनमें से नहीं है, इसलिए हम केवल और केवल एस का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ बॉयल्स आ जाएगा। सेकेंड है द स्टार्स शाइन एट नाइट, ये साइन की जगह पे खाली जगह आएगी वाक्य में। हमें यहाँ पे इस क्रिया का सही रूप यहाँ पे भरना है। जब हमारा कर्ता प्लूरल है यानी बहुवचन है तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई। तारे हैं वो रात में चमकते हैं, ये भी एक शाश्वत सत्य बात है। तो शाश्वत सत्य होने पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है हैबिट, आदत होने पर। आदत होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही व्यक्त की जाती है। अगर कोई कार्य है उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, अगर किसी कार्य का बार बार रिपीटेशन होता है तो हम उसको आदत की श्रेणी में लेते हैं, और आदत हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही हमें व्यक्त करना है। जैसे हरी नेवर गोज टू ऑफिस लेट। अब गोज तो यहाँ पे खाली जगह आएगी, गोज तो हमने भरा है, अब यहाँ पे खाली जगह आएगी। अपने को वाक्य को पढ़ के पता लगाना है कि वाक्य में कौन सी कंडीशन है। हरी नेवर टू ऑफिस लेट एंड गो, हरी कभी भी ऑफिस है वो देरी से नहीं जाता है, ये उसकी हैबिट है, ये इसलिए इसको हम हैबिट में लेंगे। हमारा कर्ता सिंगुलर है, सिंगुलर कर्ता होने पर जो क्रिया है वो फर्स्ट फॉर्म में आकर के क्रिया के साथ में एस और ईएस लगेगा। अब वर्ब का जो अंतिम वर्ड है वो ओ है, इसलिए बेशक हमें ईएस लगाना है, इसलिए यहाँ हो जाएगा गोज। तो हरी नेवर गोज टू ऑफिस लेट। सेकेंड एग्जाम्पल, ई स्मोक डेली, यहाँ पे अपनी वर्ब स्मोक है, यानी वह हमेशा धूम्रपान करता है, ये भी उसकी हैबिट है। उस कार्य को वो बार बार
अंजाम दे रहा है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेंगे। यहाँ जो हमारी क्रिया है स्मोक, इसका सही रूप हमें भरना है। तो कर्ता हमारा एक वचन है, कर्ता एक वचन होने पर हमें फर्स्ट फॉर्म और एस और यस दोनों में से चयन करना है कि फर्स्ट फॉर्म है वो तो प्लूरल होने पे आएगी, इसलिए सिंगुलर होने पर एस और यस लगेगा। अब ईएस नहीं लग सकता है क्योंकि इनमें से वर्ब का अंतिम अक्षर नहीं है, इसलिए हम वर्ब के साथ केवल एस लगा देंगे तो हो जाएगा ही स्मोक्स डेली। अगला हमारा बिंदु है प्रोवर्बियल सेइंग्स यानी लोकोक्ति और कथन होने पर। लोकोक्ति और कथन होने पर भी हम उस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैन मॉर्टल, अब यहाँ पे खाली जगह आएगी, आदमी है वो मरणशील है यानी आदमी नश्वर है, ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। इसलिए यहाँ जो बी फॉर्म है, इस बी फॉर्म का हमें प्रेजेंट रूप भरना है। प्रेजेंट में इजेमआर होता है और पास्ट के अंदर वाजबर होता है, क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट में किया जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर इज एम आर में से तीनों में से अपने को एक लेना है। कर्ता हमारा सिंगुलर इसलिए इज आएगा, अगर कर्ता आई होता तो एम आता और कर्ता बहुवचन होता तो आर आता। हमारा अगला बिंदु है जब वाक्य हियर या देयर से शुरू हो। जब कोई वाक्य हियर या देयर से शुरू होता है तो उस वाक्य के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं। हियर कम्स द ट्रेन, या जो वर्ब है कम, उसका हमें सही रूप है वो क्रिया के अंदर भरना है। हमें देखना कि वाक्य हमारा हियर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर केवल दो ही फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ में एस और यस भरना है। फर्स्ट फॉर्म में जब कर्ता बहुवचन हो तो लाना है और हमारा कर्ता एक वचन हो तो एस और यस वर्ब के साथ में लगाना है। अब यहाँ पे द ट्रेन एक वचन है, इसलिए क्रिया के साथ में एस लग जाएगा। अगला बिंदु है जब वाक्य व्हेनेवर से शुरू हो। जब वाक्य व्हेनेवर से शुरू होता है तब भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया का प्रयोग करना है। व्हेनेवर इट, यहाँ पे खाली जगह है, द रूफ लीक्स, आपकी वर्ब है रेन, इस रेन का हमें सही रूप यहाँ पे भरना है। हमारा वाक्य है वो व्हेनेवर से शुरू हो रहा है, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। हमारा कर्ता एक वचन है, इसलिए क्रिया के साथ में एस और यस लग जाएगा, इसलिए हो जाएगा रेंस। अगला बिंदु है फिक्स्ड प्रोग्राम, यानी पूर्व नियोजित कोई कार्यक्रम हो या फिर कोई शेड्यूल्स हो, कोई सारणी हो, कोई टाइम टेबल हो, ऐसी स्थिति के हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दी कॉलेज खाली जगह इन अक्टूबर, कॉलेज है वो अक्टूबर महीने के अंदर खुलेगा, ये पहले से पूर्व नियोजित है। ऐसे पूर्व नियोजित स्थिति होने पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। द कॉलेज एक वचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आकर के वर्ब के साथ में एस और यस का प्रयोग होगा, तो वर्ब के साथ में एस लग जाएगा, तो वाक्य बन जाएगा द कॉलेज ओपन्स इन अक्टूबर। दी ट्रेन खाली जगह एट 10:30 PM लीव, यानी छोड़ना। ट्रेन है वो 10:30 बजे प्लेटफॉर्म छोड़ती है, प्लेटफॉर्म से 10:30 बजे निकलती है। ये एक प्रकार का शेड्यूल है, एक प्रकार का जो टाइम टेबल है, एक प्रकार की जो सारणी है, उसके अनुसार ये होता है कि हमेशा वो 10:30 बजे ही ट्रेन निकलती है। कर्ता आपका एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए क्रिया के साथ में एस और यस लग जाएगा। वर्ब के पीछे ई आ रहा है, इसलिए एस लग जाएगा, तो हमारा वाक्य हो जाएगा द ट्रेन लीव्स एट 10:30 PM। अगला है लाइव कमेंट्री, यानी आंखों देखा हाल का प्रसारण का वर्णन करने हेतु भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी भी मैच का, किसी कार्यक्रम का, किसी नाटक का, किसी फिल्म का अगर लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी डोर खाली जगह ओपन एंड मैनी पीपल एंटर द हॉल, ये एक लाइव बात बताई जा रही है कि दरवाजा खुलता है और बहुत सारे लोग हैं वो हॉल में प्रवेश करते हैं, ये एक लाइव प्रसारण की बात है, इसलिए हम इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। हमारा कर्ता द डोर एक वचन है, इसलिए वर्ब के साथ में एस लग जाएगा। हमारा अगला बिंदु है ऑथर, लेखक के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने में, किसी भी लेखक के, किसी भी कवि के, किसी भी विद्वान के कई गई जो बात है, उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो कथन है, उसको एक्सप्रेस करने में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जॉन कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी खाली जगह ए जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स का स्टेटमेंट है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक जो सुंदर वस्तु होती है, ए जॉय फॉर एवर, उसका जो आनंद होता है वो हमेशा ही बना रहता है, उसका कभी आनंद है, उसका कभी सौंदर्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। ये जॉन कीट्स का कहा हुआ एक स्टेटमेंट है, इसलिए इस वाक्य के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जो बी फॉर्म हमें दी है उस बी का हमें प्रेजेंट रूप यहाँ पे डालना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग हो जाएगा, तो वाक्य बन जाएगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये एक विद्वान का कहा हुआ स्टेटमेंट है। अगला बिंदु है
हिस्ट्री इतिहास के पास्ट इवेंट्स को जीवंत बनाकर दिखाने हेतु। इतिहास की कोई पास्ट इवेंट्स है, इतिहास की कोई घटना है, उसको हम वर्तमान समय के अंदर अगर जीवंत बनाकर दिखा रहे होते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एट लास्ट राम किल, एट लास्ट राम, यहाँ पे खाली जगह है, रावण और किल, अंत में राम ने रावण को मार दिया। हालांकि बात पास्ट टेंस की है लेकिन हम उसको वर्तमान समय के अंदर जीवंत बनाकर दिखा रहे हैं, इसलिए इस वाक्य के अंदर पास्ट टेंस नहीं आकर के इस वाक्य के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। हमारा कर्ता एक वचन है इसलिए वर्ब के साथ में एस लग जाएगा तो हो जाएगा एट लास्ट राम किल्स रावण। अगला बिंदु है न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी समाचार पत्र के शीर्षक के सुर्खियां हैं वो भी प्राय प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस की जाती है। द एजुकेशन मिनिस्टर, खाली जगह द ऑफिसर्स, यहाँ पे जो वर्ब है एड्रेस, इस एड्रेस के पीछे देखो डबल एस लगा हुआ है, तो डबल एस होने की स्थिति में हम इसके साथ में ईएस का प्रयोग करेंगे, इसलिए हो जाएगा एड्रेसेस, एजुकेशन मिनिस्टर एड्रेसेस द ऑफिसर्स। ये कोई समाचार पत्र की सुर्खी है या फिर कोई हेडलाइन है, इसलिए इसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। अब अगला बिंदु है परमानेंट एंड स्थायी कार्य एवं स्वभाव का बोध कराने हेतु इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर परमानेंट है, कोई भी स्थायी है, उसका बोध कराने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी खाली जगह विथ अवर ईयर्स, हम कानों से सुनते हैं, ये बात परमानेंट है इसलिए इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में व्यक्त करेंगे। यह हमारी जो वर्ब है हियर, इसका सही रूप हमें यहाँ पे भरना है। हमारा कर्ता प्लूरल है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हियर, तो सेंटेंस हो जाएगा वी हियर विथ अवर ईयर्स। अगला जो बिंदु है ओपन कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जो तीनों कंडीशन होती है उसमें जो पहली कंडीशन है ओपन कंडीशन, उसके अंदर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। उसकी पहचान ये है कि वो वाक्य इफ से जुड़ा होगा या फिर अनलेस से जुड़ा होगा, उसके साथ हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। या तो फर्स्ट फॉर्म को लगाना है जब कर्ता बहुवचन हो तो, और एस और यस एक वचन कर्ता होने पे लगाना है, और वाक्य अगर नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो फिर हमें डू डज का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जो दूसरा वाक्य होगा उसमें विल और शैल है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। उदाहरण के तौर पे इफ ही या खाली जगह है हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स। अब जो दूसरा वाक्य है इसमें विल शैल और फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, इसलिए इसको ओपन कंडीशन में मानना है। वाक्य हमारा इफ से शुरू हो रहा है इसलिए इफ से जुड़े वाक्य के अंदर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। कर्ता हमारा एक वचन है इसलिए क्रिया के साथ में एस और यस लग जाएगा। अगला बिंदु है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। जो एडवर्ब्स होते हैं उन एडवर्ब के आने पर भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कौन से एडवर्ब आते हैं देखिए, ऑलवेज, डेली, ऑफन, जनरली, यूजुअली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली। इन एडवर्ब के आने पर हमें सीधा प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया का प्रयोग करना है। इसके अलावा ऑन संडेज, ऑन मंडेज, वाक्य में ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, अगर सप्ताह के 7 दिनों के नाम के साथ में एस लिखा हुआ आता है, मतलब उस कार्य का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो उस वाक्य के अंदर भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। इसके अलावा वाक्य में इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून आता है तो हम उस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। वंस ए डे, ट्वाइस ए डे अगर किसी वाक्य में आता है तो भी उस वाक्य में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही ऑलवेज खाली जगह द रामायण, इस वाक्य में ऑलवेज आया हुआ है इसलिए इस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल टेंस का मानना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या तो फर्स्ट फॉर्म भरनी है या फिर क्रिया के साथ में एस और यस का प्रयोग करना है। अब हम कर्ता हमारा एक वचन है इसलिए क्रिया के साथ में एस लग जाएगा, रीड्स। अगला उदाहरण है माई मदर खाली जगह टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग सेंटेंस में आ रहा है इसलिए इस वाक्य में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ जो वर्ब है गो, उसके साथ में ईएस लग जाएगा क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन है और वर्ब का अंतिम अक्षर है ओ है, इसलिए इसके साथ में ईएस लग जाएगा। हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की जो क्रिया है इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी है। जो मुख्य क्रिया उसके साथ आईएनजी लगाना है और उससे पहले हमें कर्ता एक वचन तो इज लगाना है, कर्ता आई है तो एम लगाना है और कर्ता बहुवचन है तो आर लगाना है। अब इस टेंस का प्रयोग कैसे करेंगे? पहला बिंदु है वाक्य लुक या लिसन से शुरू हो। जब कोई वाक्य हमारा लुक से शुरू होता है या फिर लिसन से शुरू होता है तो उस वाक्य के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे लुक द डॉग खाली जगह द कैट, क्योंकि वाक्य लुक से शुरू हो रहा है इसलिए इस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। कर्ता हमारा एक वचन है इसलिए इज आ जाएगा और जो वर्ब चेस है उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा लुक द डॉग इज चेसिंग द कैट। अगला बिंदु है वाक्य में नाउ
नाउ ए डेज, टूडे, टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज इत्यादि अगर एडवर्ब आते हैं तो उस वाक्य में भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई खाली जगह प्ले नाउ, इस वाक्य में नाउ आ गया, इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का माना जाएगा। इसलिए इसमें जो वर्ब है आई है इसलिए एम आ जाएगा, करता आई इसलिए एम आएगा, और जो मुख्य क्रिया उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा आई एम प्लेइंग नाउ। दे खाली जगह वाटर द प्लांट्स एट प्रेजेंट, वाक्य में एट प्रेजेंट आ गया, तो एट प्रेजेंट आने पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे। हमारा कर्ता बहुवचन है इसलिए आर लग जाएगा, और जो क्रिया है वाटर उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो दे आर वाटरिंग द प्लांट्स एट प्रेजेंट। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके साथ में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इन क्रियाओं को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली जो प्रकार है इंद्रिय बोध की क्रियाएं, यानी हमारी जो इंद्रियां होती है उन इंद्रियों से संचालित होने वाली जो तमाम प्रकार की क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के साथ में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे फील है, ईयर है, सी है, स्मेल है और टेस्ट है, इन क्रियाओं के साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं हैं मानसिक स्थिति या मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाली क्रियाएं, मानसिक स्थिति और जो मनोभाव होते हैं उसको एक्सप्रेस करने वाली जो क्रियाएं होती है उनके साथ में भी आईएनजी का प्रयोग कतई नहीं होता है। जैसे बिलीव, डिजायर, फॉरगेट, रिमेंबर, हेट, लव, नो, लाइक और वांट, इन क्रियाओं के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अगली है संबंध या अस्तित्व बोध की क्रियाएं, संबंध और अस्तित्व बोध की क्रियाएं होती है उनके साथ में भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बिलोंग टू, ये संबंध को दर्शाती है, रिजेंबल, बी, हैव, आउन, ओ, पजेज और रिमेन, इन क्रियाओं के साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन क्रियाओं के साथ में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन क्रियाओं के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य हमारा गलत माना जाएगा। जैसे आई खाली जगह वांट टू गो टू होम नाउ, हालांकि इस वाक्य में नाउ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्ब है और हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ प्रयोग करेंगे तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। इस वाक्य में आने वाली जो वर्ब है वांट है, हालांकि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है क्योंकि इसमें नाउ आ रहा है, लेकिन जो वर्ब है ये स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए हम एक टेंस बैक चले जाएंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर ऐसा कोई ऐसी वर्ब आती है तो हम प्रेजेंट सिंपल में चले जाएंगे, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया है वो आ जाएगी। कर्ता हमारा यहाँ पे बहुवचन है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वांट, आई वांट टू गो टू होम। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इन वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब इनके साथ में अगर आईएनजी का प्रयोग करके इनको पुनः अगर वाक्य में लिखा जाता है तो फिर इनका जो अर्थ है, इनका जो पूर्व अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे हमारी वर्ब है ईयर, ईयर के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, ईयर करता होता सुनना, लेकिन हम इसको आईएनजी के रूप में अगर प्रयोग में लेना चाहेंगे तो इसका अर्थ होगा सुनवाई करना। ईयर का मतलब होता है सुनना, और अगर इसके साथ आईएनजी लग जाएगा हियरिंग तो इसका अर्थ हो जाएगा सुनवाई करना। ठीक है, जैसे सी है, सी का मतलब देखना होता है, लेकिन सी के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करके अगर वाक्य में लिखेंगे तो उसका अर्थ सी का देखना अर्थ उस वाक्य में नहीं रहेगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। सीइंग का मतलब हो जाएगा जांच करना या उसकी पड़ताल करना हो जाएगा। इसलिए अगर वाक्य में ऐसी कोई स्टेटिव वर्ब आती है तो हमें वाक्य में ये ध्यान रखना है कि वाक्य में आने वाली जो वर्ब है कहीं स्टेटिव वर्ब तो नहीं है। हम वाक्य के अंदर आने वाले केवल एडवर्ब को या उसकी कंडीशन को देख करके उसमें टेंशन नहीं बढ़ना है, हमें उस वर्ब को भी देखना है। अगर वो वर्ब स्टेटिव है तो उसके साथ हमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना होता है। हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के अंदर जो मुख्य क्रिया है वो थर्ड फॉर्म में आएगी और उसके साथ में हैज हैव का प्रयोग करना है, अर्थात जो क्रिया है वो हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में हमें भरना है। अब इस टेंस का प्रयोग हम कैसे करेंगे? पहला पॉइंट है दिस, इट और दैट प्लस बी फॉर्म, यानी वाक्य दिस, इट या दैट से शुरू होता है, उसके बाद बी फॉर्म आती है, चाहे इजमार हो चाहे वाजवर हो, उसके बाद में द ग्रेट, सेकंड, थर्ड, बेस्ट इत्यादि आता है। तो उसके बाद में आने वाला जो वाक्य है उसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द बेस्ट ब्रांड, वाक्य दिस से शुरू हो रहा है, उसके बाद बी फॉर्म आ रहा है, उसके बाद द बेस्ट आ गया, उसके बाद जो अगला वाक्य है इसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। हमारी जो मुख्य क्रिया है वो यूज है, तो आई के साथ में हैव आ जाएगा और जो मुख्य क्रिया उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस प्रकार से हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। अब अगर वाक्य में जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, येट, एवर, रिसेंटली, ऑलरेडी, सिंस, फॉर, बाई नाउ और लेटली इत्यादि अगर एडवर्ब आते हैं
तो भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे ही खाली जगह जस्ट खाली जगह गो आउटसाइड, इस वाक्य में हमें देखना है कि यहाँ पे जो जस्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है, इसलिए इस वाक्य में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जस्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे हैज है, कर्ता हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ हैज आ जाएगा, और जस्ट के बाद में जो मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे ले लेंगे तो वाक्य हमारा बन जाएगा। ही के साथ में हैज आ जाएगा और मुख्य क्रिया उसकी थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, तो वाक्य हो जाएगा ही हैज जस्ट गॉन आउटसाइड। अब जो दूसरा वाक्य है आई खाली जगह बी हियर सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस आ गया और उसके बाद में टाइम आ गया। आपको बता दें कि सिंस और फॉर का प्रयोग है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है, लेकिन अगर परफेक्ट टेंस के अंदर भी सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, उसमें सिंस और फॉर दिए जाते हैं वाक्य के अंदर, तो हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वाक्यों में जो वर्ब है वो हमेशा स्टेटिव ही आएगी। ऐसी वर्ब जिसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वही वाक्य इसके अंतर्गत आएंगे और उस वाक्य के अंदर सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है कि सिंस और फॉर का प्रयोग वाक्य में हो रहा है इसलिए हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ले लेंगे, नहीं। यहाँ की जो वर्ब है ये स्टेटिव वर्ब है, इसलिए स्टेटिव वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए सिंस और फॉर के होते हुए भी इस वाक्य के अंदर हम जो क्रिया है वो परफेक्ट टेंस की ही रखेंगे। इसलिए हमारा कर्ता आई है, आई के साथ हैव आ जाएगा और बी का हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बीन तो हो जाएगा आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हमारा कर्ता सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा, कर्ता प्लूरल है बहुवचन है तो हैव का प्रयोग होगा, और हैज और हैव के बाद बीन का प्रयोग होगा, और जो मुख्य क्रिया उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। अब इस टेंस का प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्य में सिंस फॉर और ऑल, सिंस फॉर और ऑल के बाद में अगर टाइम दिया हुआ आता है तो उस वाक्य के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे राजेश खाली जगह रीड और सिंस मॉर्निंग, वाक्य में सिंस के बाद में टाइम दिया हुआ रहा है तो सिंस और फॉर और ऑल के बाद में अगर टाइम दिया हुआ आता है उस वाक्य को हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मानेंगे। इस वाक्य के अंदर जो क्रिया आ रही रीड ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, इसलिए इसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। और जो वाक्य दिया जा रहा है ये वाक्य एक ही सिंगल वाक्य है। जब सिंगल वाक्य आता है उसके साथ में और कोई सेकंड सेंटेंस अटैच नहीं होता है और कोई दूसरा क्लोज दिया नहीं आता है तो हम उसको प्रेजेंट का मानेंगे, और साथ में सिंस और फॉर आ रहा है इसलिए उसको परफेक्ट कंटिन्यूस मानेंगे। जब सिंगल सेंटेंस हो, सिंस और फॉर दिया आता है, वर्ब स्टेटिव नहीं हो, तो उस वाक्य के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। हमारा कर्ता एक वचन इसलिए हैज आ जाएगा, बीन आ जाएगा और मुख्य क्रिया के साथ में आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा, तो हो जाएगा राजेश हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इस टेंस के प्रयोग करने की दो ही शर्तें अपने को ध्यान रखनी है कि वाक्य एक ही होना चाहिए, सिंगल सेंटेंस होना चाहिए, उसके साथ में और कोई सेकंड सेंटेंस अटैच नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लोज साथ में नहीं होना चाहिए, एक ही वाक्य होना चाहिए। उसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। और अगर सेकंड सेंटेंस आ रहा है, सेकंड सेंटेंस साथ में आ रहा है तो आपको ये देखना है कि सेकंड सेंटेंस के अंदर भी प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए, तब हम पहले वाले वाक्य के अंदर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के जो चारों भाग है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके जो एडवर्ब होते हैं उसका अध्ययन किया, और क्रिया का सही रूप वाक्य में कैसे भरें उसके जो तमाम रूल्स है प्रेजेंट के चारों भागों का उसका हमने अध्ययन किया। इसके जो बाद वाले टेंस है, पास्ट और फ्यूचर टेंस है, उसका अध्ययन हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। और जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वीडियो के अंदर हम 5 नई स्पेलिंग्स को याद करने का प्रयास करेंगे। उस कड़ी के अंदर 5 स्पेलिंग्स मैंने बोर्ड पे लिखी है। पहली है ENCROACHMENT, एनक्रोचमेंट मीन्स अतिक्रमण। दूसरी है PIRAT, पायरेट यानी समुद्री डाकू। उसके बाद में है ARROGENT, एरोगेंट यानी घमंडी। उसके बाद में है CHILL, चिल यानी ठंड। उसके बाद में है BEST, बिस्ट यानी पशु। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम ग्रामर के जो टॉपिक पढ़ते हैं उस ग्रामर के टॉपिक के साथ साथ में हम 5 स्पेलिंग अगर याद करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास जो वोकेबलरी होगी उसका एक बहुत बड़ा कलेक्शन हमारे पास में जमा हो जाएगा, और ग्रामर के ऊपर और साथ ही साथ अंग्रेजी के ऊपर जो हमारी कमांड है उसको हम मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ में जो आज का वीडियो है इसको मैं यही समाप्त करने की आपसे अनुमति लेता हूं, और जाने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
साथ ही साथ में कोई आपके पास सजेशंस हो, कोई किसी प्रकार की कंप्लेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें टेंस का जो सेकंड भाग होगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो सेकंड भाग होगा, जिसमें पास्ट और फ्यूचर टेंस का अध्ययन हम करेंगे, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।